नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इवनिंग न्यूज। सबसे पहले रुख करते हैं पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज राज्य के सरकारी स्कूलों के 50 हेडमास्टर्स को IIM अहमदाबाद में ट्रेनिंग के लिए रवाना किया। इस दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस भी मौजूद रहे। सीएम मान ने सभी 50 लोगों की टीम को बधाई दी। कोचेस ਨੂੰ ट्रेनिंग दिलाई है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗॉडफादर, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਣਤਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਡਮਿਸਟਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ सरकारी स्कूल है तोलावाल। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रविवार को पंजाब के दौरे पर रहे। यहां वो अमृतसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी में परिवर्तन स्वाभाविक है और पंजाब के नए पार्टी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में भाजपा राज्य में मजबूत होगी ताकि 2024 के चुनाव में पंजाब में ज्यादा से ज्यादा कमल खिल सकें। 2024 में लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं। आपको भी क्लस्टर के 3 क्लस्टर का लोकसभा का इंचार्ज बनाया हुआ है, अमृतसर के उसमें भी एक है। उसके बाद पंजाब का प्रधान जो बनाया गया है जाखड़ जी को, क्या लगता है पंजाब में 2024 में कैसा रहेगा बीजेपी का प्रदर्शन? देखिए, मेरे पास जो क्लस्टर हैं उसमें 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, 3 पंजाब की है, 1 जम्मू कश्मीर की है, अनंतनाग। भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर संगठन में परिवर्तन होते रहते हैं और मैं समझता हूं कि जो नए प्रधान हमारे प्रदेश के बने हैं सुनील जाखड़ जी, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और 2024 के चुनाव में यहां पे ज्यादा से ज्यादा कमल खिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय सेना के एक जवान जिनका नाम जावेद वानी है, वो लापता हो गए हैं। उनकी पोस्टिंग लेह में थी, लेकिन वो छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर आए थे, लेकिन शनिवार से उनका कुछ भी पता नहीं है। बताया जा रहा है कि वो मार्केट में ग्रोसरी का सामान लेने के लिए गए थे। 25 साल के सिपाही जम्मू कश्मीर के कुलगाम के रहने वाले हैं। जावेद अहमद के परिवार वालों ने बताया है कि वो चौलगाम ग्रोसरी का सामान लेने के लिए गए थे। वो जब घर नहीं लौटे तो परिवार के लोगों ने उन्हें ढूंढने का तमाम प्रयास किया। इस दौरान जवान की चप्पल और रास्ते में कुछ खून के धब्बे भी मिले। जवान की कार पारनहार क्षेत्र में मिली है, साथ ही ये कार भी अनलॉक थी। परिवार वालों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। परिवार के हवाले से ये मीडिया का दावा है कि दरअसल जावेद अहमद वानी का कुलगाम जिले में उनके वाहन से अपहरण कर लिया गया है। भारतीय सेना ने भी जावेद की तलाश में साउथ कश्मीर के कुलगाम में सर्च ऑपरेशन चला दिया है, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चला है। इस बीच वानी के माता पिता ने अपने बेटे की सलामती को लेकर अपील की है। उन्होंने मार्मिक अपील करते हुए अपने बेटे को सही सलामत छोड़ देने की गुहार लगाई है। हम दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में स्थित स्थल इलाके में है, जहां पे फैमिली के अनुसार कल से उनका बेटा जावेद अहमद वानी जो है वो लापता है। हालांकि जावेद की जो गाड़ी थी वो करीब में ही जो है पास में मिली है और उसमें खून के धब्बे मिलने के बाद ये परिवार जो है काफी चिंता में है और विशेष कर कहे यहाँ पे आस पड़ोस के लोगों का एक अब जमावड़ा जमा हुआ है। फैमिली ने जो है मिलिटेंटू जो संभावित तौर पर उनका एक आशंका है कि उन्होंने अबडक्ट किया होगा, तो उनसे गुजारिश कर रहे हैं फैमिली के इस जवान को छोड़ दिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर इस घटना के बाद से पूरे इलाके में एक मातम सा बिछ गया है। वहीं पे खून के धब्बे इसमें और जो है इनके गम को बढ़ा रहे हैं और चिंता जो इनकी है वो उससे बढ़ गई है। हालांकि जो गाड़ी उसकी मिली है और उसके बाद से यहाँ पे सुरक्षा बलों का अभियान जो है वो बिल्कुल आसपास के सभी गांवों में जो है लगातार जारी है। लेकिन कुल मिलाकर कहे जो एक सन्नाटा इस घटना के बाद इस पूरे गांव में पसरा हुआ है, उसमें विशेषकर इन परिवार वालों की खाली रुदाद और आहुजारी नजर आती है, जबकि जावेद अहमद वानी का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। नाराज अहमद, टीवी 9 भारतवर्ष, कुलगाम।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को रेवाड़ी में जनसंवाद श्रृंखला के आखिरी दिन गंगाईचा अहीर गांव में जनसंवाद किया। यहां उनके सामने संवाद के दौरान कुछ बुजुर्गों ने अपनी पेंशन से संबंधित तमाम समस्याओं को भी रखा, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उनकी पेंशन शुरू करवाई और साथ ही उन्हें वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के प्रमाण पत्र भी सौंप दिए। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। लगता है हिमाचल की सुक्खू सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल ठियोग कुमारसैन विधानसभा से कांग्रेस के विधायक और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ ने एक बार फिर से अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। शिमला में बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार को कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करना चाहिए। हिमाचल में फिर से सत्ता हासिल करने में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का विशेष तौर पर योगदान है। आपको बता दें, संगठन और सरकार में समन्वय को लेकर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इससे पहले बोल चुकी हैं। लगता है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं की ही बदौलत हम सत्ता में आए, क्योंकि मैं तो बुरे समय में पार्टी का अध्यक्ष बना। कोविड का समय था और उसके बाद भी आपने परिस्थितियां देखी है किस तरह से हमने पार्टी को इकट्ठा किया और हमने चाहे 4 उपचुनाव थे और विधानसभा के जो चुनाव थे उसमें हम कार्यकर्ताओं के बल पे जो है सत्ता में आए। और सरकार जो है वो कार्यकर्ता बनाते हैं, उनकी मेहनत से बनी है। तो मुझे लगता है कि आज बात की जा रही है, जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी ये बात कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई जो है होनी चाहिए। अगर कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस करेगा तो निश्चित तौर पे जो है कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरेगा। और अभी हमें लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है, तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, मेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वो भी इस बात का संज्ञान लें। तो कार्यकर्ताओं को ये लगना चाहिए कि सरकार उनकी है और उन्हें पूरी मान्यता मिलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश अपना कहर लगातार बरपा रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड होने से शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि इन दिनों सेब सीजन पीक पर है। लेकिन सड़कें बंद होने के कारण सेब मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे बागवान परेशान है। अब बागवानों का सेब बगीचों में सड़ रहा है। ऐसे में अब बागवान अपने सेब को नालियों में बहाने के लिए मजबूर हो गए हैं। शिमला के रोहड़ू क्षेत्र का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बागवान सेब को नालियों में बहा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश में कुदरत अपना कहर बरपाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। राजधानी शिमला में ही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। कोटखाई के चमैन KRV में नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिस कारण स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए विवश हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। वायरल वीडियो में रस्सियों के सहारे लोग नदी पार कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात का 103वां कार्यक्रम किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बारिश और बाढ़ से हुई तबाही पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि देश में बाढ़ से लोगों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना भी हुई है। इन आपदाओं के बीच देशवासियों ने दिखाया है कि सामूहिक प्रयासों की ताकत क्या होती है। NDRF, SDRF और आम जनता ने मिलकर काम किया है और सामूहिक ताकत का परिचय दिया है। वहीं पीएम मोदी ने अमेरिका के कैलिफोर्निया से अमरनाथ यात्रा पर आए 2 अमेरिकी नागरिकों का भी जिक्र करते हुए कहा कि ये भारत की खासियत है कि जो यहाँ पर आता है उसे भारत अपना लेता है और सभी को कुछ ना कुछ जरूर दे जाता है। अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तीर्थों में आ रहे हैं। मुझे ऐसे ही 2 अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला है जो कैलिफोर्निया से यहां अमरनाथ यात्रा करने आए थे। इन विदेशी मेहमानों ने अमरनाथ यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानंद के अनुभवों के बारे में कहीं सुना था। उससे उन्हें इतनी प्रेरणा मिली कि खुद भी अमरनाथ यात्रा करने आ गए। ये इसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं। यही भारत की खासियत है कि सबको अपनाता है, सबको कुछ न कुछ देता है।
पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर हम सभी पूरे उत्साह से अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लिहाजा हमें पिछले साल की तरह इस वर्ष भी हर घर तिरंगा फहराना है। ये परंपरा आगे भी जारी रहनी चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी पूरे उत्साह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के दौरान देश में करीब करीब 2 लाख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे, विविधता से भरे थे। इन आयोजनों की एक खूबसूरती ये भी रही कि इनमें रिकॉर्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान हमारे युवाओं को देश की महान विभूतियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। पहले कुछ महीनों की बात करें तो जन भागीदारी से जुड़े कई दिलचस्प कार्यक्रम देखने को मिले। ऐसा ही एक कार्यक्रम था दिव्यांग लेखकों के लिए राइटर मीट का आयोजन। इसमें रिकॉर्ड संख्या में लोगों की सहभागिता देखी गई। बढ़ते अंतिम खबर की तरफ। मणिपुर की जमीनी हकीकत जानने के लिए शनिवार को 2 दिन के दौरे पर पहुंचे 16 विपक्षी दलों के 21 सांसदों ने दौरे के दूसरे दिन राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनसे राज्य में शांति बहाल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। वहीं इससे पहले उन्होंने पहले दिन हिंसा प्रभावित कई इलाकों का दौरा भी किया था और राहत शिविरों में जाकर पीड़ितों का हालचाल जाना था। वहीं इसके बाद ये सभी सांसद मणिपुर से राजधानी दिल्ली वापस लौट आए हैं। मणिपुर की हालात बड़े संगीन है। आम लोगों के अंदर एक खौफ, एक अनिश्चयता पूरा विराजमान है। हजारों की तादाद में मणिपुर वासी अपने घर बार छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। लोग ये नहीं जानते कि कब अपने घर वापस जाएंगे। खेती बाड़ी सब बंद हो चुके हैं। हजारों की तादाद में घरों में आगजनी हो चुके हैं और दोनों वर्ग के, जैसे कि कुकी और मेथी की दोनों वर्ग के अंदर जो दरार पैदा हो चुके हैं, ये दरार कैसे फिर जोड़ेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। बड़े ताजुब की बात है, बड़े बड़े बात तो दिल्ली में कहे जाते हैं, देश की बाहर भी बड़े बड़े बात कहे जाते हैं। हम लोग क्या करें? लगता तो है जब सारे मणिपुर जल रहे हैं तो हमारे देश की प्रधानमंत्री बंसुरी बजा रहे हैं। किसी के कोई परवाह नहीं मणिपुर के बारे में। आप जानते हैं लोगों की घर में खाना नहीं है, दवाई नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की कोई इंतजाम नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज में जाने नहीं पा रहे हैं। सारे मणिपुर में 2 गुटों के बीच जो झगड़ा चल रहे हैं, इस झगड़ा से इनको वापस लाने के लिए कोई कोशिश नहीं किए जा रहे हैं। तो इवनिंग न्यूज में आज के लिए इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल TV9 पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।